तो देखो, जो मेन डाउट आ रहा था आप लोगों को कि आईसीआर में जनरल टेस्ट या फिर लैंग्वेजेस की परसेंटाइल से कोई अफेक्ट पड़ेगा क्या। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे थे कि भैया हमें सिर्फ आईसीआर पर फोकस करना है और हमें आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना है, लेकिन हमने अपने सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कोर्सेज भर रखे थे। लाइक आपने हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस थी उनको भर दिया, आपने जनरल टेस्ट को भी भरा हुआ है, और दूसरी बात आपने अपने मेन डोमेन्स तो भरे ही भरे हुए हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया हमें जनरल टेस्ट या फिर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं इनके मार्क्स हमें मैटर करते हैं, क्योंकि हमने उनकी तैयारी ज़्यादा की नहीं है, हमने सिर्फ अपने डोमेन्स पर फोकस किया है। तो क्या इन सब के मार्क्स अगर अफेक्ट करते हैं तो ओवरऑल परसेंटाइल हमारी अफेक्ट हो रही होगी क्या, ओवरऑल रैंक हमारी अफेक्ट हो रही होगी, तो उस रैंक से हमारे कॉलेजेस भी अफेक्ट हो सकते हैं क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हम इसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के जो एग्जाम है वो 25 के बाद से शुरू होने चालू हुए हैं, एंड उनके भी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। एंड जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम 21, 22, 23 और 24 को होने वाले थे उनकी भी सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले ही रिलीज हो चुकी थी। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देख लिए होंगे, उनमें ज़्यादातर के लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के ही एग्जाम हो रहे थे, बट जो मेन डोमेन के थे वो 24 के बाद ही शुरू हुए हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसका जनरल टेस्ट का कब है, किसका लैंग्वेज का कब है। तो देखो, जो मेन डाउट आ रहा था आप लोगों को कि आईसीआर में जनरल टेस्ट या फिर लैंग्वेजेस की परसेंटाइल से कोई अफेक्ट पड़ेगा क्या, तो आईसीआर ने देखो पहले ही मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम का पेपर देना, पीसीबी से हैं तो पीसीबी का पेपर देना, पीसीएमबी अगर आपने चूज़ किया है तो आप दोनों में से कोई भी एक को कंसीडर कर सकते हैं जो आपका बेस्ट होगा, और एबीसी से हैं तो एबीसी का पेपर देना। आईसीआर वालों ने पहले ही कह रखा है, ना तो उन्हें जनरल टेस्ट से मतलब है, ना ही आपके लैंग्वेजेस से मतलब है। आप उनमें कुछ भी स्कोर करें, आप बस उस पेपर में बैठिए ताकि आपकी एब्सेंट ना लगे। तो बैठ जरूर जाइएगा, आप पेपर दो। लेकिन जो स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि भैया हमने तैयारी नहीं की है तो हमारा पेपर अच्छा नहीं जाएगा, तो उससे क्या आईसीआर के यूनिवर्सिटीज़ को कोई इफेक्ट करेगा क्या रैंक वाइज, तो नहीं। आपकी जो सभी सब्जेक्ट को मिलाकर ओवरऑल रैंक बनेगी उससे कोई नहीं देखेगा। आपकी परसेंटाइल सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग निकलेंगी और उन्हीं परसेंटाइल्स को कंबाइन करके आपकी रैंक्स बन रही होंगी। तो आईसीआर को सिर्फ आपके डोमेन से मतलब है, आपकी जीटी में क्या आया है, आपकी लैंग्वेजेस में क्या आया है उसको कोई मतलब नहीं है, ना ही वो कंप्लीट रिजल्ट पर फर्क डालेगा। तो आईसीआर को सिर्फ अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम से ही मतलब है, आपके लैंग्वेज में जीरो आए हैं या फिर जनरल टेस्ट में जीरो आए हैं कोई मैटर नहीं करता। तो ये जो परेशान हो रहे थे तो परेशान होना बंद कर दो, अपना सिर्फ मेन डोमेन पर ही फोकस करो। अगर पीसीएम है तो पीसीएम से करो, पीसीबी है तो पीसीबी पर करो, एबीसी है तो एबीसी पर करो। ध्यान रखना कि एग्जाम देने से पहले 2 से 4 मॉक टेस्ट जरूर दे लें, ताकि आपको पता चल जाए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो रहा होगा, क्या आपके पास इंटरफेस होगा, कैसी चीज़ें चल रही हैं, एंड आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है कि आपको एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड हाँ, अगर मॉक टेस्ट देने हैं तो हमारा ऐप पहले ही प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है, एंड वहाँ आपको हर ग्रुप में, अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम में 5 मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, अगर आप पीसीबी से हैं तो पीसीबी में 5 मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, सेम एबीसी में भी 5-5 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सभी ग्रुप के सभी सब्जेक्ट्स के। तो ये जो कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज हमने चलाई हुई है वो फुल सिलेबस की है, हमने कोई सिलेबस को छोड़ा नहीं है, आपका कंप्लीट 12th का सिलेबस उसमें कवर किया हुआ है। एंड सबसे अच्छी खास चीज़ हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ की है कि वो कंप्लीटली बेस्ड है आपके पीवाईक्यूज़ पर। अगर आपको लगता है कि आपके पास मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है तो आप उनको प्रीव्यू करके उनके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। हमने कंप्लीट सॉल्यूशंस भी उनमें डाले हुए हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके पता कर सकें कि किस क्वेश्चन का क्या सीन है। एंड दूसरी चीज़ है कि वो पीवाईक्यूज़ हैं तो पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं, जो कि पहले भी हुआ करते थे। पिछली बार भी हमने अपना एक मॉक टेस्ट बनाया था, एंड उस एक अकेले मॉक टेस्ट से कम हर सब्जेक्ट में 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ये स्टूडेंट्स का फीडबैक था। तो इस बार भी मैं श्योरिटी से कहता हूं कि अगर आप उन पेपर्स को देखकर भी चले गए, भले अटेम्प्ट नहीं किया, आप उनको देखकर भी चले गए, तो भी आपको क्वेश्चन सेम टू सेम चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। आपको पता होगा कि सीयूईटी में एनटीए ने बहुत ज़्यादा पेपर्स रिलीज नहीं किए हैं, लेकिन इधर उधर से आपको पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने पेपर किए होंगे तो आपको आइडिया होगा, बट अगर आपने चीज़ें नहीं देखी तो मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट को जरूर देख कर जाना। आपको हमारे ऐप में सारी चीज़ें मिल रही होंगी, तो उनको एक बार जरूर चेकआउट करना। ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह आपको मिल रही होगी, ताकि आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट टेंशन ले रहे थे कि जीटी या लैंग्वेज
लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से क्या आपका रिजल्ट ओवरऑल इफेक्ट करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपने तैयारी भी नहीं की है और आपको लगता है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस मत करो। बस जाके एग्जाम में बैठ जाना, जो आए कर देना, उसके रिजल्ट से आपका ओवरऑल रिजल्ट इफेक्ट नहीं करेगा। आईसीआर अपनी चीज़ें देखेगा, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने देखेगा। जब तक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जीटी और लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन डीयू जैसे इंस्टीट्यूट जो कि ये सब चीज़ें देखते हैं तो उनमें फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपने उनको टारगेट नहीं किया है तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से जो डाउट हो रहा था तो वो ख़त्म कर देना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है और हमसे पर्सनल कांटेक्ट करने की ज़रूरत होती है तो हमारे ऐप पर चैट सेक्शन भी अवेलेबल है, आप हमसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको 24/7 रिप्लाईज दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की इंस्टेंट टू इंस्टेंट हेल्प करी जा सके। तो जो आईसीआर के स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने मेन डोमेन पर ही फोकस करो, पीसीएम वाले पीसीएम पर, पीसीबी वाले पीसीबी पर और एबीसी वाले एबीसी पर। किसी और सब्जेक्ट्स पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ना ही लैंग्वेज पर, ना ही जीटी पे, कुछ नहीं। आप तो बस अपने 3 सब्जेक्ट को पकड़ के बैठो एंड उन्हीं में बेस्ट स्कोर करो। एक बार स्कोर देख लेना कि आप कितना कर पा रहे हैं। हमने कट ऑफ से पहले वीडियोस बना दी हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको एस्टिमेट इतना स्कोर करना ही करना है, तो उसको भी देख लें। और अपने आप को अगर टेस्ट करना है कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मॉक टेस्ट जरूर देना। मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर दे के जाना ताकि आप एक दिमाग में स्ट्रेटजी बना लो कि मुझे पेपर जो रियल में पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे वो इस तरीके से करना ही करना है। अगर आप वहाँ पहली बार अटेम्प्ट करेंगे चीज़ें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे भी पता है हमारे टाइम पे कोविड चल रहा था तो मैंने इतना सब मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे, तो वहाँ जब पहली बार चीज़ें कर पा रहा था तो चीज़ें थोड़ी टफ हो रही थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें टफ ना हो, इसलिए पहले से ही तैयार होकर जाना। मैं कहूँगा मॉक टेस्ट कहीं से भी दो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर दो, लेकिन देकर जाओ और अपनी स्ट्रेटजी पहले ही तैयार करके जाओ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम न आए। मैंने स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी है उस पर वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देख लेना ताकि वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी काफ़ी मार्क्स बढ़ाने में। तो दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे होंगे। चैट सेक्शन में तो आपको सबसे पहले हेल्प दी ही जाएगी, तो आप हमारे ऐप के चैट सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी चलते हैं, फिर मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।